एडोल्फ हिटलर, ये नाम लेते ही आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा? ऑब्वियस सी बात है, एग्रेशन। एक ऐसा इंसान जिसने वर्ल्ड वॉर करवाया, लाखों लोगों की जान ली। बट इसी टाइम पे अगर मैं मदर टेरेसा का नाम लूँ तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा? एक ऐसी लेडी जो लोगों की हेल्प करती है, गरीब बच्चों को अडॉप्ट करती है, उन्हें खाना देती है, उन्हें फैसिलिटीज़ देती है, राइट? बट कई लोगों को ऐसा मानना था कि मदर टेरेसा बेसिकली फ्रॉड वुमन थी, यानी उसने सिर्फ लोगों से फंड्स लिए और अपने यूज़ के लिए किए थे। अब इसमें कितनी सच्चाई है, आज यही हम जानने वाले हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल क्राइम केसेस। और आज का केस है मदर टेरेसा पर। मदर टेरेसा एक आइकॉनिक वुमन है जिसकी वजह से लाखों लोगों को इंस्पिरेशन मिली थी और मिलेगी। सो देखो यार, मैं मदर टेरेसा का ना हेटर हूँ ना फॉलोअर हूँ, बट मुझे उनकी आइडियोलॉजी अच्छी लगती है। सो इस वीडियो में जितने भी उनके नेगेटिव पॉइंट्स बताने वाला हूँ वो सब आर्टिकल्स और टीवीज़ के यूजेस से है, यानी कि बेसिकली इंटरनेट के थ्रू। तो अगर आपको कोई भी पॉइंट अच्छा नहीं लगता तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को गालियाँ देने की ज़रूरत नहीं है। हम शुरुआत करते हैं मदर टेरेसा से। अब हमने इन्हें बचपन में किताबों में इनके बारे में बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, बेसिकली हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक्स में। तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करने वाला इनकी जर्नी बता के वीडियो का लेंथ लंबा करने के लिए। मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। मदर टेरेसा के बारे में एक चीज़ नॉर्मली बताई जाती है कि इन्हें गरीबों से नहीं, इन्हें गरीबी से मोहब्बत थी। यानी कि मदर टेरेसा को सफरिंग पसंद थी। अगर आप किसी चीज़ से सफ़र कर रहे हैं तो मदर टेरेसा का ऐसा कहना था कि आपकी जो सफरिंग है वो आपको गॉड से कनेक्ट कर रही है। और सेकंड पॉइंट ये था कि मदर टेरेसा की आइडियोलॉजी ये भी कहती थी कि ये जो गरीबी है ये एक्चुअली गॉड की देन है। इसमें कितनी सच्चाई थी ये तो कभी पता नहीं चल पाई। मदर टेरेसा की इमेज धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और हर कोई इनके जैसा ही बनना चाह रहा था। बट 1994 में एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की जाती है और उस डॉक्यूमेंट्री का टाइटल होता है हेल्स एंजल, और जिसे रिलीज किया था क्रिस्टोफर हिचन्स और तारिक अली ने। अब इस डॉक्यूमेंट्री में ऐसा क्या था जो इतने ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो गई? तो बेसिकली इस डॉक्यूमेंट्री का मतलब ये था कि मदर टेरेसा की जो भी इमेज थी अच्छी वाली, इस डॉक्यूमेंट्री में एकदम अपोजिट थी। यानी कि उनके कोलकाता के आश्रम में स्टिंग ऑपरेशन किया गया था, जहाँ पर यह पाया गया था कि जैसा ये हमें दिखता है वैसा है नहीं। कोलकाता के आश्रम में एक हेल्पर थी जिन्होंने बताया कि अंदर का नज़ारा देखकर हमें तो ऐसा लगता था जैसे कि वर्ल्ड वॉर 1 हो, यानी कि इतनी ज़्यादा बुरी हालत थी पेशेंट्स की। नंबर 2, हाइजीन की प्रॉब्लम थी। यानी जो पेशेंट्स थे, चाहे वो कैंसर से हो या HIV एड्स जिससे भी वो सफ़र कर रहे हो, उनके लिए बेड नहीं था, यानी उन्हें ज़मीन पर लेटाया जाता था। और दूसरा काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल ये हुआ था उनके इंजेक्शंस को लेकर। यानी अनहाइजीन इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि जो इंजेक्शन HIV या एड्स के पेशेंट्स को लगाया जाता था, उसी इंजेक्शन को ठंडे पानी में धोने के बाद दोबारा यूज़ किया जाता था। और उस केयरटेकर ने तो ये भी कहा था कि 15 साल का बच्चा भी उनके पास था जिसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। अगर मेन टाइम पर उसे हॉस्पिटल में पहुंचा दिया जाता तो शायद वो जिंदा रहता। इस पॉइंट से हम ये भी एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मदर टेरेसा के आश्रम में, यानी उनके जीते जी भी वहाँ पे अच्छी खासी फैसिलिटीज़ नहीं थी लोगों के लिए, यानी वहाँ पे एजुकेटेड डॉक्टर्स भी नहीं थे। अब आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि फंड्स की कमी होगी, क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा मानना है कि इंडिया उस टाइम पे थोड़ा गरीबी क्राइसिस से सफ़र कर रहा था। बट ऐसा नहीं है। मदर टेरेसा की अकेले की फंडिंग $30 मिलियन थी। और आपको जान के थोड़ी सी हैरानी होगी कि ये जो $30 मिलियन थे, ये पता किसने दिए थे वर्ल्ड वाइड? कुछ ऐसे प्राइम मिनिस्टर्स ने जिनके ऊपर ऑलरेडी फ्रॉड का केस चल रहा था। अब सबसे ज़्यादा दुख की बात यह है कि मदर टेरेसा के जो फंड्स थे उसका सिर्फ 50% ही डेटा था। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि खाली 50% ही लोगों के समाज के अच्छे कामों के लिए यूज़ किए जा रहे थे। बाकी का क्या होता था फंड्स का, इसका कोई भी हिसाब नहीं है। अब वापस से डॉक्टर वाले पॉइंट पे आते हैं। एक पेशेंट था, उसको काफ़ी ज़्यादा हाई फीवर था, तो डॉक्टर्स ने उसको पैरासीटामोल खिलाना चालू किया था, डे बाय डे दे रहे थे। बट एंड मूवमेंट में पता चला कि उसको फीवर नहीं था, उसको एक्चुअली मलेरिया था। इसके लिए मैंने कहा था कि वहाँ पे अनएजुकेटेड डॉक्टर्स ज़्यादा थे। तो ये डॉक्यूमेंट्री रिलीज होने के बाद ही लोगों ने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस उठाना चालू किया और जैसे तैसे ये ट्राई किया कि डॉक्यूमेंट्री डिस्ट्रॉय हो जाए, बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि इन सब की प्रूफ भी सामने ही थे, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। ये थे मदर टेरेसा के कुछ काली करतूत जो कि लोगों से छुपाए गए थे। अब ये कितने ज़्यादा सच थे या कितने ज़्यादा झूठ है ये तो हम कह नहीं सकते, बट इस फुटेजेस को देख के तो हम यही कह सकते हैं कि शायद ऐसा हुआ होगा। सो फ्रेंड्स, ये तो फर्स्ट पार्ट था। अगर आप चाहते हैं कि मदर टेरेसा के और भी डार्क सीक्रेट्स रिवील करें पार्ट 2 में, तो आप हमें कॉमेंट्स में बताएं। एंड आई एम श्योर आपको आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा ही होगा। तो तब तक के लिए बाय एंड हैव अ गुड डे।